नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, बिहार दरोगा 75 डेज़ की सीरीज़ में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करेंगे, जो कि 2020 का पूरा मिक्सिंग क्वेश्चन रहेगा। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबाएँ। यदि आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखिए। ये करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ है, ये अल्टरनेट डे में आता है ताकि आपको एक दिन अच्छे से उसको याद करने का समय मिले। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना भाग 3, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो साथियों, आज का अपना पहला प्रश्न है, एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम AWMS पाने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो ध्यान रखना है, एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम पाने वाला देश का पहला एयरपोर्ट ये जो बना है, ये है केम्पेगौड़ा। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है अपना कि सोहराय और कोहबर कला, ये एसएससी में भी पूछा गया है, सोहराय और कोहबर कला किस राज्य का है जिसे जीआई टैग मिला है? तो ध्यान रखिएगा, ये राज्य है अपना झारखंड। ठीक है, झारखंड के सोहराई और कोहबर कला को जीआई टैग मिला है। बात किया जाए झारखंड के सीएम की, तो ये हैं हेमंत सोरेन, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। जीआई टैग से ही एक बात और यहाँ ध्यान रखना है कि तेलंगाना का जो तेलैया रुमाल है, तिलैया रुमाल, ठीक है, इसे भी जीआई टैग मिला है। मणिपुर के काले चावल को भी जीआई टैग मिला है, मणिपुर का काला चावल, है ना। और गोरखपुर में जो है टेराकोटा को जीआई टैग मिला है। तो इतना ध्यान में रखना है। सोराई कोबर कला झारखंड, तेलंगाना तेलैया रुमाल, मणिपुर काला चावल, टेराकोटा यूपी गोरखपुर। अगला प्रश्न है, ब्रेकिंग द कोकोन @40 का लेखक कौन है? तो ब्रेकिंग द कोकोन @40 ये लिखा है राधा नायर ने। किसने लिखा है? राधा नायर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि आहार योजना शुरू किया? तो ध्यान रखें, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि आहार योजना शुरू किया है त्रिपुरा ने। किसने शुरू किया है? त्रिपुरा ने। क्या, कौन सा योजना? मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि आहार योजना। इस योजना के तहत जो प्रेग्नेंट महिला है उन्हें पोषण किट प्रदान किया जाएगा। त्रिपुरा के अगर सीएम की बात करें तो ये हैं बिप्लब देव और गवर्नर हैं रमेश बायस। नेशनल पार्क ध्यान रखें, बिशोन राजबरी नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्लाउडेड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड। अक्सर इसका आंसर जो है लगता है उत्तराखंड होगा, लेकिन ध्यान रखिए त्रिपुरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एनसीआर और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया? तो दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एमएम कुट्टी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। क्लियर है? एमएम कुट्टी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई दफा एग्जाम में इस बार जो हुआ इस साल में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। WHO ने वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ का वर्ष घोषित किया। ठीक है, और ये इसलिए घोषित किया गया कि इस वर्ष जो है 208वां जन्मदिवस था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध नर्स रही हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बात करें WHO के हेडक्वार्टर की, तो ये है जेनेवा में। और अगर बात करें WHO की स्थापना की, तो ये हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। ध्यान रखिए, पूछ लिया जाता है कि WHO कब स्थापित हुआ था, नासा की स्थापना कब हुई थी, DRDO की कब हुई थी, है ना, इसरो की कब हुई थी, तो ये सब पूछा जाता है। तो WHO 7 अप्रैल 1948।
अभी 7 अप्रैल को जो हुआ है WHO, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। ध्यान रखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। WHO के जो वर्तमान में हेड है, ये हैं डॉक्टर टेड्रोस, जो कि इथोपिया के हैं, है ना। काफ़ी कोरोना काल में काफ़ी चर्चा में रहे, ये टीवी पर छाए रहे। डॉक्टर टेड्रोस इथोपिया के हैं, ठीक है। और WHO ने 2020 को मनाया है नर्स और मिडवाइफ का वर्ष। अगला है रसायन विज्ञान 2020 का नोबेल प्राइज किसे मिला? तो जब हम लोगों ने स्पेशली नोबेल का जो वीडियो तैयार किया था, उसमें एक ट्रिक हम लोगों ने याद किया था कि जेनिफर की केमिस्ट्री आजकल कारपेंटर के साथ जम रही है ना। ये मीडिया ने दिखाया दोनों की फोटो को एडिट करके, ये हमारा ट्रिक था। केमिस्ट्री है तो जेनिफर की केमिस्ट्री कारपेंटर के साथ जम रही है, ऐसा मीडिया ने दिखाया एडिट करके। तो देखिए यहाँ क्या है, इमैनुअल चारपेंटर या कारपेंटर, जो कि फ्रांस की है, एवं जेनिफर ए डोडोना, ये USA का। और किस लिए मिला था? तो एडिट करके दिखाया था, जीनोम एडिटिंग के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसका नाम है ई ब्लड सर्विस, ठीक है, ई ब्लड सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक विभाग ने किस विभाग की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए एक विशेष कवर जारी किया है? तो जो डाक विभाग है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग का एक स्वर्ण जयंती मनाने के लिए एक विशेष प्रकार का कवर जारी किया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है। ध्यान रखना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए डाक विभाग ने एक विशेष प्रकार का कवर जारी किया है। डाक विभाग के राज्य मंत्री हैं संजय धोत्रे, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण, कहता है इसरो ने 17 जनवरी 2020 को पहले उपग्रह के रूप में कौन सा पहला उपग्रह लॉन्च किया? 2020 का मतलब इसरो ने कौन सा उपग्रह 2020 का पहला उपग्रह लॉन्च किया था 2020 में? तो इसका नाम है GSAT-30, GSAT-30। और कहां से किया? तो फ्रेंच गुयाना से, ध्यान रखना है। अगर बात करें इसकी लॉन्च व्हीकल की, तो इसका नाम था एरियन 5VA-251। लॉन्च व्हीकल क्या था? 5VA-251। इसरो की स्थापना की अगर बात की जाए तो 15 अगस्त 1969, 1969 इसरो, DRDO और नासा एक ही वर्ष 1958, यूनिसेफ 1949, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? 7 अप्रैल 1948 WHO। तो ऐसे याद रखना है। इसरो के अध्यक्ष की बात की जाए तो यह है के सिवान। चलिए आगे देखते हैं, कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया। ये कुशीनगर हवाई अड्डा किस राज्य में? तो पिछले पार्ट में भी जब यूपी का एक क्वेश्चन आया था तो उसमें हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश में कुशीनगर हवाई अड्डा कहाँ पर है? यूपी में। और यूपी में दो गो इम्पोर्टेंट है, दुधवा नेशनल पार्क, नरोरा थर्मल पावर प्लांट, इन दोनों को भी ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए क्या कहता है, दुनिया की पहली और सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला जो 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ी है, इनका नाम क्या है? ध्यान रखना है, दुनिया की सबसे छोटी और सबसे मतलब कम उम्र की, छोटी वही हो गया, आदिवासी महिला जो 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ी है, इनका नाम है मालावथ पूर्णा, ठीक है, मालावथ पूर्णा। इन्होंने अपनी पहली चढ़ाई 2014 में माउंट एवरेस्ट पर करी थी और 2019 में माउंट विंसन पर।
ध्यान रखना। मालावतपूर्णा जो है ये तेलंगाना की है, ठीक है, मालावतपूर्णा तेलंगाना की है। अब देखिए तेलंगाना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तेलंगाना को स्वच्छ भारत मिशन के लिए यूनिसेफ ने अवार्ड दिया है। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि यूनिसेफ ने किस राज्य को स्वच्छ भारत मिशन के लिए अवार्ड दिया है, तो वो राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना जो है वर्ष 2020 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में इसने घोषित किया है। किस राज्य ने वर्ष 2020 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घोषित किया है? तेलंगाना ने। बात की जाए तो लड़कियों की सुरक्षा हेतु तेलंगाना ने साइब हर नामक एक योजना चलाया है, ठीक है, साइब हर। देखिए विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर जो है ये तेलंगाना हैदराबाद में खोला गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे बड़ा जो है मेडिटेशन सेंटर। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था तेलंगाना के जो तिलैया रुमाल था, ये पेंटिंग है, इसे जीआई टैग मिला है। काला चावल मणिपुर है ना, टेराकोटा यूपी, झारखंड सोहराई और कोहबर कला, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। किस अरब देश ने गैर शादीशुदा जोड़ों को साथ रहने एवं शराब पीने पर लगी पाबंदी को हटा दिया? कौन सा अरब देश है जिसमें कि पहले इन सभी पर पाबंदी थी लेकिन अब ये हट गया है? तो ये है यूएई, है ना, यूएई। इसके अगर कैपिटल की बात की जाए तो ये है अबू धाबी और करेंसी है यूएई दिरहम, ध्यान रखना है। यूएई ने हाल ही में अपना मार्स मिशन शुरू किया जिसका नाम है होप प्रोब या अल अमल। होप प्रोब इंपॉर्टेंट है, पहला है उसका मार्स मिशन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किस राज्य की विद्युत कंपनी ने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू किया है? निष्ठा विद्युत मित्र, तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। और ये इसने क्यों शुरू किया है निष्ठा विद्युत मित्र योजना? तो महिला सशक्तिकरण के लिए। अब मध्य प्रदेश आ गया तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसका नेशनल पार्क नहीं है, तो ध्यान रखिए पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, माधव, मांडला। पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, माधव, मांडला नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न क्या है। किस मंत्रालय ने नेस्ट न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी डिवीजन स्थापित किया है? तो ध्यान रखना है ये जो नेस्ट है ये स्थापित किया है विदेश मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय ने। और इसके जो प्रमुख हैं एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, 2020 नोबेल प्राइज साहित्य का किसे मिला? तो हम लोगों ने इसका भी ट्रिक याद किया था कि साहित्य किताब काफ़ी मोटी होती है, अक्सर उठाने पढ़ने लिखने में फट जाया करती है, फटने के बाद उसे हम लोग ग्लू से चिपकाते हैं। तो लुइस ग्लुक को मिला है 2020 साहित्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एमएसडीई ने किस कंपनी के साथ मिलकर स्किल बिल्ड रिग्नाइट और स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप शुरू किया है? तो कौशल विकास मंत्रालय ने आईबीएम के साथ मिल करके स्किल बिल्ड रिग्नाइट और स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप को शुरू किया है। बात करें आईबीएम का हेडक्वार्टर तो ये न्यूयॉर्क में है और इसके सीईओ इंपॉर्टेंट हैं अरविंद कृष्णा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने किस राज्य में अपना पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र खोला है? तो ध्यान रखना है केवीआईसी ने अपना पहला रेशम प्रसंस्करण उद्योग गुजरात में खोला है। कहाँ पर? गुजरात में। और किस लिए खोला है? तो पटोला साड़ी के लिए। बात किया जाए केवीआईसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में केवीआईसी की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई दफ़ा पूछा गया है। गुजरात के गवर्नर की बात की जाए तो ये हैं आचार्य देवव्रत। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए क्या कहता है कि कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है बिहार के भागलपुर में।
ठीक है। और पहला डॉल्फिन केंद्र भी भागलपुर में ही खोला गया है। बिहार आ गया तो बिहार की कुछ बात कर लेते हैं। कहता है देश का पहला ट्राइबल पुलिस बटालियन, है ना, महिला ट्राइबल पुलिस बटालियन, इसका नाम है स्वाभिमान वाहिनी। ये बिहार ने स्टार्ट किया है, इंपॉर्टेंट है। वन क्षेत्रों में वृद्धि के लिए बिहार ने शुरू किया प्यार का पौधा अभियान। पेड़ पौधों को लगाने के लिए प्यार का पौधा अभियान बिहार ने शुरू किया। अब देखिए, उत्तर भारत का पहला जो है, उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन, ये जो है मुजफ्फरपुर में खोला गया है। ये उत्तर भारत का तो पहला है, लेकिन भारत का चौथा है। इससे पहले तमिलनाडु, उड़ीसा और राजस्थान में ये बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित पहले से है, लेकिन उत्तर भारत में मुजफ्फरपुर में पहला खोला गया है। अगला कहता है कि किसे उनकी कविता सोते बेलाकू नथीबा के लिए सरला पुरस्कार दिया गया। तो नित्यानंद नायक को सरला पुरस्कार दिया गया उनकी कविता सेते बेलाकू नथीबा के लिए, नित्यानंद नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? धरनी पोर्टल, तो ध्यान रखना है, ये राज्य है तेलंगाना। ये राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में देखिए महावीर वनस्थली नेशनल पार्क है, काशू ब्रह्मनंदा नेशनल पार्क है और ब्रुगावानी नेशनल पार्क। ये तीन इंपॉर्टेंट है ना, काफ़ी टेढ़ा नाम है तो इसे ध्यान में रखना है। महावीर वनस्थली नेशनल पार्क, काशू ब्रह्मनंदा नेशनल पार्क, ब्रुगावानी नेशनल पार्क। तेलंगाना से हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ की जो आदिवासी महिला हैं मालावत पूर्णा, इन्होंने विश्व की सबसे जो है कम एज की महिला हैं जिन्होंने 6 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ाई की। पहला किया था इन्होंने माउंट एवरेस्ट 2014 में, और 2019 में किया माउंट विंसन पर। ठीक है, तेलंगाना के ही जो है तिलैया रुमाल को जीआई टैग मिला है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए तेलंगाना को यूनिसेफ ने अवार्ड दिया है। महिला सुरक्षा के लिए तेलंगाना ने साइबर हब नामक एक योजना को चलाया है। इसके अलावा हम लोगों ने और तेलंगाना से जो क्या पढ़ा था कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर तेलंगाना में ही खोला गया है। इतना फैक्ट ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए समझौता किया है? तो ये देश है रूस। भारतीय सेना ने रूस के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल खरीदने का समझौता किया है। रूस की करेंसी की बात की जाए तो ये है रूबल और कैपिटल है मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंदिरा रसोई योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो इंदिरा रसोई योजना शुरू किया गया है राजस्थान में। इसमें क्या है कि 8 रुपया में आपको भर प्लेट भोजन मिल जाएगा। बात की जाए तो राजस्थान के गवर्नर की, तो ये हैं कलराज मिश्र। ये बिहार दरोगा जो हुआ था प्री, इसमें पूछा गया था। देखिए मुकुंदरा हिल्स केवलादेव नेशनल पार्क यहाँ का महत्वपूर्ण है। और बात किया जाए टाइगर रिजर्व की तो सरिस्का रणथंभौर राजस्थान में ही है। कैपिटल जयपुर है जो कि पिंक सिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है टिल वी विन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिए, 3 लोगों ने मिलकर लिखा है, गगनदीप कंग, चंद्रकांत लहरिया और रणदीप गुलेरिया। लहरिया जी ने, गुलेरिया जी ने और कंग, गगनदीप कंग ने लिखा है टिल वी विन। कोविड-19 पर है ये बेस्ड। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, कहता है मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है, ये राज्य है मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि योजना, वो किया था त्रिपुरा ने, जिसमें क्या है जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें पोषण किट प्रदान किया जाएगा।
लेकिन यहाँ है मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये किया है मध्य प्रदेश ने। अब देखिए मध्य प्रदेश का कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। मध्य प्रदेश ने शुरू किया है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका योजना, ध्यान रखना है। इंतजार आपका योजना किस राज्य ने शुरू किया है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने ही शुरू किया है एफआईआर आपके द्वार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई दफ़ा इस साल जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया। आगे देखते हैं, एमपी पुलिस के लिए एक कर्मवीर मॉडल को लॉन्च किया गया है। थैंक मॉम, पेड़ उगाने के लिए थैंक मॉम अभियान मध्य प्रदेश ने शुरू किया। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो कि 750, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, मेगावाट का है, ये रीवा में स्थापित किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए मास्क पहनने हेतु लोगों को जागरूक करने के लिए रोको टोको योजना भी मध्य प्रदेश ने ही शुरू किया है, रोको टोको योजना। फिर देखिए मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट बीना डिस्ट्रिक्ट में जो है 1.7 मेगावाट का जो है परियोजना स्टार्ट किया गया। इसमें है भेल और इंडियन रेलवे ने मिलकर इसे स्टार्ट किया है बीना डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रधानमंत्री ने आई स्टेम पोर्टल लॉन्च किया। इसमें एम का अर्थ क्या है, तो एम का अर्थ है मैप, नक्शा, ठीक है। 107वां विज्ञान कांग्रेस जो है बेंगलुरु में आयोजित किया गया, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस आईआईटी ने ध्रुव चिप का विकास किया जिससे कि देश के भीतर स्थानों और मार्गों को खोजने में मदद मिलेगा, है ना। ये गली कुची भी आपको खोज के बता देगा। ये ध्रुव चिप विकसित किया है आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है किस मंत्रालय ने हैशटैग लोकल फॉर दिवाली नामक अभियान चलाया। तो ये लोकल फॉर दिवाली चलाया था कपड़ा मंत्रालय ने, ध्यान रखना है। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स हैं स्मृति ईरानी, है ना, स्मृति ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य सरकार ने एक ऐप के माध्यम से गंगा सागर के पवित्र जल को प्रदान करने का एक निर्णय लिया है, ठीक है। तो ये राज्य है वेस्ट बंगाल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनकर, इंपॉर्टेंट, जगदीप धनकर। कर्मा साथी प्रकल्पा स्कीम जो है इसमें सॉफ्ट लोन प्रदान किया जाएगा, ये स्टार्ट किया है वेस्ट बंगाल ने। अगला प्रश्न देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये ध्यान में रखना, यूनिवर्सिटी गेम का पहला संस्करण कहाँ पर हुआ। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला संस्करण हुआ है भुवनेश्वर में, ठीक है। इसमें कि पहले स्थान पर पंजाब यूनिवर्सिटी रही है। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। बात करें नेशनल पार्क की तो सिमलीपाल, भितरकनिका, नंदकाना नेशनल पार्क सब उड़ीसा में, ठीक है। सिमलीपाल, भितरकनिका, नंदकाना नेशनल पार्क ये सब उड़ीसा में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे जिनकी 101वीं जयंती पर गूगल ने गूगल डूडल समर्पित किया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ध्यान रखना है पुरुषोत्तम लक्ष्मण पांडे ये एक मराठी लेखक थे, ठीक है, मराठी लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्था ने वर्ष 2020 को गतिशीलता के वर्ष के रूप में मनाया। तो ध्यान रखिए CISF ने वर्ष 2020 को गतिशीलता के वर्ष के रूप में मनाया है। CISF की अगर DG की बात की जाए, डायरेक्टर जनरल की, तो ये हैं राजेश रंजन और इसकी स्थापना 1969 को हुई थी। अभी देखिए 1969 से याद आ गया कि 15 अगस्त 1969 को इसरो स्थापित हुआ था। इसरो के अध्यक्ष के सिवान, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है,
नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए कौन सा भारतीय सुपर हीरो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए भारतीय सुपर हीरो चाचा चौधरी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है और जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री जो हैं ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। और इस प्रोजेक्ट का जो राशि है वो 20,000 करोड़ है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी को मानव अंतरिक्ष यान के लिए उसके लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट, ध्यान रखिए, लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट प्राप्त कर लिया है मानव अंतरिक्ष यान के लिए? तो ये प्राप्त किया है इसरो ने। अभी देखा इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को, और इसी वर्ष जो है CISF स्थापित हुआ था। CISF ने क्या किया, तो वर्ष 2020 को गतिशीलता वर्ष के रूप में मनाने का घोषित किया था। इसके डायरेक्टर जनरल राजेश रंजन, ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। इसरो ने अपना पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया या करेगा? तो ध्यान रखना है, पहला जो है मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित किया जाएगा कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। गगनयान मिशन 2022 है, इसमें 4 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के मुताबिक बड़े राज्य की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ध्यान रखना है, बड़े राज्यों में अगर बात की जाए तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के मुताबिक जो राज्य पहले स्थान पर है ये है केरल। अगर बात की जाए सबसे नीचे की तो ये है यूपी में। ठीक है, केरल के गवर्नर की बात की जाए तो आरिफ मोहम्मद खान, और पेरियार और पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल में, ध्यान रखना है, पेरियार और पेराम्बिकुलम। अगला क्वेश्चन है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कौन सा ब्लॉकचेन सक्षम किया है जो भुगतान को तेज और सुरक्षित बनाएगा? तो इसका नाम है वज्र। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, वज्र। ये विकसित किसने किया है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने। NPCI की हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये मुंबई में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है अपना, यूपी ने किस शहर में शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान का निर्माण किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान जो बनाया जाएगा ये गोरखपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए, ध्यान रखना है, शहरी बात कर रहा है, शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक शहरी रोजगार मंजूरी कामगार योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ध्यान रखना है, ये शुरू किया है झारखंड ने। ठीक है, इसमें मिनिमम 100 दिन का जो है काम प्रोवाइड किया जाएगा शहरी अकुशल मजदूर को। ठीक है, झारखंड की जो गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अगला प्रश्न है, देखिए, कहता है कि कौन सा राज्य विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर स्थापित करेगा? तो ये जो राज्य है गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर को स्थापित करेगा। गुजरात के CM हैं विजय रूपाणी, ध्यान रखना है। अभी गुजरात में हम लोगों ने पढ़ा था कि KVIC ने अपना जो पहला सेंटर रेशम प्रसंस्करण उद्योग खोला है पटोला साड़ी के लिए। और KVIC की स्थापना कब हुई थी ये आप बिना पीछे जाए कमेंट करके बताएं। देखिए, शूलपानेश्वर, बलराम अंबाजी, नल सरोवर, बारदा, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में। कौन सा? शूलपानेश्वर, बलराम अंबाजी, नल सरोवर, बारदा। KVIC ने पटोला साड़ी संयंत्र प्रसंस्करण स्थापित किया
फिर देखिए गुजरात में जो है मेडिकल वैन स्टार्ट किया गया जिसका नाम है धन्वंतरी रथ। धन्वंतरी इतिहास में हम लोग पढ़ रखे हैं, धन्वंतरी रथ। उसके बाद शहद परीक्षण जो है, ये शहद परीक्षण प्रयोगशाला भी गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया गया है, गुजरात में। तो इतना फैक्ट ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं क्या कहता है, किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का परीक्षण किया है। तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का परीक्षण किया है रूस ने। रूस की मुद्रा रूबल, ध्यान रखें। और रूस के साथ ही भारत ने AK-203 असॉल्ट राइफल का समझौता किया है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक 84वां है, 84। ठीक है, अब रैंक आ गया तो कुछ इंपॉर्टेंट रैंक को ध्यान में रखना है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत जो है 43वें स्थान पर है, 43। हेनले में 84 में। अगला देखिए ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 142वां है, 142। ठीक है, SDG, इसमें भारत का रैंक 117 है। और इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स इसमें 128। सभी इंडेक्स तो ध्यान में होने ही चाहिए। हेनले पासपोर्ट 84, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 43, ग्लोबल प्रेस 142, SDG में 117, फ्रीडम इंडेक्स, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 128, है ना। जेंडर में वाला में अगर पूछ ले 112। अगला क्वेश्चन, अम्मा वोडी योजना किस राज्य ने शुरू किया है। अम्मा वोडी, तो अम्मा वोडी शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। इसमें क्या है कि ऐसे फैमिली जिनका आय जो है कम है, उनको शिक्षा के लिए 15,000 रुपया सालाना दिया जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के गवर्नर ध्यान रखिएगा विश्वभूषण हरिचंद्र, विश्वभूषण हरिचंद्र। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसने कि ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को स्थापित किया है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क जो है INS कलिंगा विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया। और साइबर क्राइम से अवेयर हेतु आंध्र प्रदेश ने रक्षाबंधन लॉन्च किया है। गवर्नर जरूर ध्यान में रखें विश्वभूषण हरिश्चंद्र। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है कब। तो 2 से 8 अक्टूबर को, 2 से 8 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह पहली बार 1952 में मनाया गया था, 1952। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कुछ याद आ रहा है तो ध्यान में रखें। इसका थीम था रोर। अगला क्वेश्चन कहता है, किस राज्य की विधानसभा ने फॉक्सटेल आर्किड लगा लोगो अपनाया है। तो ध्यान रखिए अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने फॉक्सटेल आर्किड लगा एक नया लोगो को अपनाया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 24 किलोवाट का एक डिक्से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये स्थापित किया गया है। और आंध्र प्रदेश का पहला हिंदी न्यूज़पेपर अरुण भूमि, इंपॉर्टेंट, पहला हिंदी न्यूज़पेपर अरुण भूमि। अगला सवाल कहता है कि महात्मा गांधी जयंती मनाने के लिए फिल्म्स डिवीजन ने कौन सा ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल मनाया है। तो महात्मा गांधी की जयंती को मनाने के लिए ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल मनाया है, ये है, इसका नाम है गांधी फिल्मोत्सव। ठीक है, 150वां साल 2 अक्टूबर, सभी को पता है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी FAC ने कौन सी स्कीम को मंजूरी दी जिसके तहत क्या होगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को गैर सरकारी संस्था भी संभाल सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अभी तक जो सरकारी संस्था संभाल रही थी, तो ये फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसके तहत क्या है, गैर सरकारी जैसे NGO वगैरह भी इसको अब संभाल सकती है। तो इसका नाम है ग्रीन क्रेडिट, ध्यान रखिए ग्रीन क्रेडिट एक स्कीम लॉन्च किया है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी सीनेट द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का निदेशक किसे चुना गया है। तो ध्यान रखिए डॉक्टर सेठू रमन
पंचानाथन को, डॉक्टर सेठू रमन पंचानाथन को अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का निदेशक चुना है? डॉक्टर सेठू रमन पंचानाथन। अगला सवाल क्या कहता है? कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी ने बुजुर्ग नागरिकों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने हेतु किस एनजीओ के साथ भागीदारी की है? तो ध्यान रखिए, कॉमन सर्विस सेंटर ने बुजुर्ग जो हैं उन्हें डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए हेल्प एज इंडिया लिमिटेड ने हेल्प एज इंडिया के साथ जो है एक एनजीओ है जिसके साथ भागीदारी की है। अगला प्रश्न देखिए, 150वां प्रश्न क्या कहता है कि विश्वास, नेत्रंग और आश्वस्त किस राज्य की योजना है? तो विश्वास, नेत्रंग, आश्वस्त गुजरात की योजना है और ये पब्लिक को अवेयर करने से संबंधित सभी योजनाएं हैं। गुजरात के सीएम की बात की जाए तो विजय रूपानी, आचार्य देवव्रत इसके गवर्नर हैं। तो दोस्तों ये था हमारा 50 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन तत्काल ही याद हो गए होंगे। नहीं हुआ तो इसे एक बार आप जरूर दोबारा देख लें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।